वेलकम गाइज। जैसा कि आपको पता है कि एसपी बख्शी सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये छठा वीडियो है हमारा। और इसमें पहला वर्ड है बाईएनियल, मतलब द्विवार्षिक। मतलब कोई घटना, कोई चीज़, कुछ भी जो 2 वर्ष में एक बार होती है वो है द्विवार्षिक। और यह एक एडजेक्टिव है। और इसके साथ में हम एक और डिस्कस करेंगे जो है पेरीएनियल। पेरीएनियल का मतलब होता है बहुवार्षिक। और इसी के साथ गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो एसएससी, सीजीएल 10+2 और एमटीएस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, और आपका टेट हुआ, यस टेट हुआ, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश वोकैबुलरी आती है, तो इंग्लिश की वोकैब एसपी बख्शी के बुक से 99% आती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला है बिलेटेड। इसका मतलब होता है देरी से, और यह एक एडजेक्टिव है। और ये ख़ास तौर पर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे के साथ यूज़ किया जाता है। जब हम किसी को देरी से किसी को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, तो उसके साथ यूज़ करते हैं। और इसका एक सिनोनिम हम डिस्कस कर लेते हैं, डिले। ओके गाइज। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि स्पेलिंग में कहीं एरर हो गया, कहीं गलत हो गया है, मतलब गलती तो ह्यूमन नेचर होता है गाइज, सो मुझसे भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ आपको लगे प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी सुधारने की, और नेक्स्ट टाइम ना हो ऐसी गलती में मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और इसी से बनता है एक बिगाइल। ये एक वर्ब है और इसका सिनोनिम है दो, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ में। डिल्यूट और चीट। इसका मतलब होता है धोखा देना और बहलाना। बहलाना, फुसलाना, बेवकूफ़ बनाना। और ये एक वर्ब है, मैंने बता दिया गाइस। और इसके हम जो एक एग्जाम्पल के साथ यूज़ कर लेते हैं इस वर्ड को। डोंट बिगाइल मी, मुझे बहलाओ मत, या मुझे धोखा मत दो, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। बहुत सारे तरीक़ों से इसको हम कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट है बिहोव। बिहोव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उचित होना या आवश्यक होना, बनाना या होना। और इसके कुछ सिनोनिम हैं, जैसे कि सूटेड, जैसे बोलते ना सूट करता है, ये मतलब उचित होता है। सूट के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। और बिकम नेसेसरी, मतलब आवश्यक होना। तो हमने दो जो है सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं, और बहुत सारे सिनोनिम्स इसके हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कम पढ़ो बट वो हमें पूरी तरह से याद होना चाहिए। और नेक्स्ट है बैनल, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है घिसा पिटा। जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ लोग हमेशा वही घिसी पिटी पुरानी बातें करते हैं। और कुछ आजकल तो अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, फिर भी कुछ अभी पुरानी घिसी पिटी सोच आज भी हमारे समाज में है। जैसा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं गाइज, हम यहाँ पे बोलेंगे नहीं, पर आप भी जानते होंगे जिस समाज में आप रह रहे हैं, आपके अगल बगल बहुत सारी ऐसी घिसी पिटी सोच हैं आज भी। तो कुछ सिनोनिम डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन प्लस ट्राइट। और एक हम इसको एग्जाम्पल के साथ यूज़ कर लेते हैं। द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर नॉट बैनल, मतलब रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज घिसी पिटी नहीं है, वो हमेशा कुछ न कुछ मतलब नई ही अपने स्टोरीज में डाला करते थे। और नेक्स्ट है ब्रेजन, जो कि एक एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है निर्लज्ज, निर्लज्ज, बेशरम, ढीठ। ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। सेमलेस हुआ, इंसोलेंट हुआ, और इंडिसेंट हो गया, आप ये भी यूज कर सकते हो। और इम्पुडेंट,
सॉरी इम्पुलेंट। आप ये सारे चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे वर्ड है सिनोनिम के लिए, पर जो है जितने भी वर्ड हो हमें वो याद होनी चाहिए, हम उतना ही लेते हैं। एंड हम उसको एक जो है एग्जाम्पल के साथ यूज़ कर लेते हैं। ब्रेजन बिहेवियर मतलब निर्लज्ज व्यवहार। और नेक्स्ट है बुके। इसका मतलब स्पेलिंग को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब BOUKUET लिखा है तो बुकेट पढ़े, नहीं, ये बुके पढ़ा जाता है। और इसका मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, और ये एक नाउन है। और आप जानते होंगे कि मतलब बहुत सारे बुके जो यहाँ जनरल स्टोर पे मिलते हैं, कॉस्मेटिक के शॉप में मिलती हैं, गिफ्ट में दिया जाता है बुके। तो फिर भी मैंने इसको एग्जांपल में ले लिया है। एक ही गेव मी अ बुके, उसने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया। और आप किसी भी तरीके से आपको जैसा अच्छा लगे, कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उसके साथ यूज़ कर लीजिए। और उसी के साथ हम एक और यूज़ कर लेते हैं ब्रोच, जो कि मतलब कि नाउन है। और इसका मतलब होता है जड़ाऊ पिन, जैसे कि हम बाल में लगाते ना, जो एक मतलब ऐसे पिन टाइप का आता है, पहले बहुत ज़्यादा चलन में था, अभी तो पता नहीं है, बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है। वही जड़ाऊ पिन जो बाल में यूज़ करती हैं, मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, महिलाएं यूज़ करती हैं, फीमेल्स यूज़ करती हैं, लड़कियाँ करती हैं। एंड नेक्स्ट है उसी के जैसा दिखने वाला पर इससे बिल्कुल अलग है, ब्रॉस। ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कोई चर्चा उठाना, कोई किसी विषय पर चर्चा करना। और सिनोनिम है कुछ टू इशू, टू डिस्कस एन इशू, रेज एन इशू। ये सारे सिनोनिम्स हैं इनके। और इसको मुझे हिंदी पहले लिखना चाहिए था, बाद में इसके सिनोनिम लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हो गया। कोई मुद्दा उठाना, किसी विषय पर चर्चा उठाना, ये सब इसके सिनोनिम हैं। एंड जैसा कि पता है गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है लिखने में या बोलने में, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हम इसको एक जो है एग्जांपल में यूज़ कर लेते हैं। ही डिसाइडेड टू ब्रॉस एन इशू, ब्रॉस द इशू। नेक्स्ट है ऐसे खाली है तो मेरा कुछ मतलब ऐसे गाने का मन हो रहा था। ब्लेटेंट है, ब्लेटेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है खुला, और जो है ये क्या है, स्पष्ट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। खुले व्यवहार में ये सारे शब्द आप यूज कर सकते हो। ब्लेटेंट, लाई मतलब खुला झूठ, मतलब जिसके बारे में पता हो कि झूठ बोल रहा है फिर भी ये मतलब सामने से खुला झूठ, जिसको बोलते हैं ना सफ़ेद झूठ, उसी तरह खुला झूठ। और एक मतलब जो है ऑक्सीमोरन ये भी है, ये है ब्लेटेंट सीक्रेट, मतलब खुला रहस्य। आप भी अपने आसपास के जिस भी माहौल में हो, कुछ आपको ऐसा वर्ड मतलब यूज़ करके आपको याद करना है तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जितना हम कनेक्ट कर पाते हैं किसी भी एग्जाम्पल से, किसी वर्ड से, किसी माहौल से, वो बहुत ही बेहतर से हम उसके साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। सो आप ऐसा, आपके साथ को भी कुछ ऐसा दिखे आपके आसपास कुछ, तो उसी से आप रिलेट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट है बेंटरिंग। बेंटरिंग एडजेक्टिव है और इससे एक वर्ड बनता है बेंटर, मतलब होता है ठट्ठा परिहास। अब एडजेक्टिव है तो हो जाएगा ठट्ठा परिहास, अगर बेंटर होता तो ठट्ठा परिहास उड़ाना या उपहास करना। सिनोनिम है रेडिक्यूल, मतलब जो हंसी मजाक किया होता है। ही बेंटर्ड, देखिए मैंने यह वर्ब वाला यूज़ किया है इसमें, विद हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के साथ उस दोस्तों का परिहास उड़ाया, ठट्ठा किया। तो मैंने वर्ब वाला डिस्कस कर लिया यहाँ पे। बेंटर मतलब होता है ठट्ठा परिहास उड़ाना, ठट्ठा उड़ाना। ये ठट्ठा क्या होता है, मतलब मजाक उड़ाना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है आज का, बी रेफ्ट।
ये एक एडजेक्टिव है। बिरेप्ट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, इस बात का ख्याल रखें गाइस। और हमसे जो भी हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। एक के साथ और बन रहा है तो और मुझे लगता है कि हम लगभग एक दिन में 50 वर्ड तो डिस्कस करते ही करते हैं। इतना हमें डेली वोकैब मिल रही है। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, आपको मतलब बहुत फ़ायदा होने वाला है आपके पूरे एग्ज़ाम्स के लिए। इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ। और कहते हैं ना, टू टीच टू लर्न ट्वाइस, मतलब पढ़ाना दोबारा सीखने के बराबर होता है। सो बिरेप्ट मतलब वंचित होता है, लेकिन बिरेप्ट के साथ आप का प्रयोग होता मैंने बताया और यूज़ कर लेते हैं। बिरेप्ट आप बेल्ट, बिरेप्ट आप सेम। कुछ लोग के पास धन की कमी होती है, मतलब धन से वंचित होते हैं, कुछ लोग शर्म से वंचित होते हैं। तरह तरह के मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हमारे देश में पाए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।